शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत कहते हैं, अब अगर कश्मीर में लोकल लोगों ने सेना के ऑपरेशन में रोड़े अटकाए या आईएसआईएस के झंडे दिखाए या आतंकियों की किसी भी तरह मदद की तो उन लोगों को भी आतंकवादी ही माना जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आर्मी चीफ के इस बयान पर बहस छिड़ गई है। कांग्रेस के मुताबिक सरकार का मन पैलेट गन से नहीं भरा तो वो जो चाहे करे, लेकिन उसकी कश्मीर पॉलिसी फेल हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है, लेकिन सरकार का कहना है सेना के कड़े रुख में कुछ भी गलत नहीं है, यानी जो भी आतंकियों की मदद करेगा वो आतंकी ही माना जाएगा। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, क्या कश्मीर में पत्थर फेंकने वालों का जवाब और सेना की कार्रवाई में बाधा डालने वाले क्या खुद भी आतंकवादी हैं? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए अपने कल के बयान को आर्मी चीफ ने आज फिर कैसे दोहराया। सुनिए। मैं इसको चेतावनी नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको सिर्फ एक समझाने के रूप में अपनी तरफ से एक हिदायत दे रहा हूं कि अगर आप बाज नहीं आते हैं और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। अभी तक जिस तरह से हमने पीपल फ्रेंडली ऑपरेशंस किए हैं, हमारा नजरिया यही है कि हमारे कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कि सोशल मीडिया में प्रोपागेंडा के जरिए हो सकता है इस रुख को अपना रहे हैं, लेकिन अगर उनका इसी तरह से रवैया रहा तो हम सख्ती से पेश आएंगे। देखिए, आर्मी के पास तो सिर्फ बंदूक है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम नम्रता के साथ उनके साथ पेश आएं, लेकिन अगर हमारी तरफ हमारे ऑपरेशन में वो बाधा बनेंगे और इससे अगर हमारे जवानों को नुकसान पहुंचेगा तो हम लोग जरूर अपने पास जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। The action we have already seen last year. About 12,000 people were arrested. More than 100 people were killed. About 1,000 people have lost their eyes. About 200 children have already lost the vision. Well, if the government of India is not satisfied with that, they can go ahead whatever they want to do. सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से सीनियर लीडर पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस से मेरे साथ डॉक्टर अजय कुमार, यहां स्टूडियो में कर्नल यूएस राठौर डिफेंस एक्सपर्ट, और मेरे साथ शबनम लोन जुड़ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और कश्मीर के लिए अक्सर आवाज उठाती रहती हैं, कश्मीरियों के हक में अक्सर बोलती हैं। शबनम, पहला सवाल मेरा आप ही से। शबनम, 3 घटनाएं मंगलवार को सामने आई सिर्फ एक दिन में। शबनम, मुझे पता है आपने भी ये सब देखा होगा, सुना होगा। बांदीपुरा में पाकिस्तानी टेररिस्ट लश्कर का वो भाग गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां के लोकल्स ने लाठी और रॉड लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर दिया, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। दक्षिण कश्मीर के फ्रिसल में इसी तरह से फोर्सेस पर हमला कर दिया लोकल्स ने और टेररिस्ट को भगा दिया। इसी तरह से बांदीपुरा में ही ऑपरेशन शुरू होने से पहले, ऑपरेशन शुरू होने वाला था, लोकल्स ने टेररिस्ट की मदद की, आतंकवादियों को मौका मिल गया, उन्होंने ग्रेनेड फेंके और गोलीबारी शुरू कर दी, 3 फौजी मारे गए। अब अगर ऐसे में आर्मी चीफ ये कहते हैं शबनम कि जो आतंकियों की मदद करेगा उन्हें भी टेररिस्ट माना जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी, इसमें गलत क्या है शबनम? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मोहनदास करमचंद गांधी बापू के देश से ये सदा आई कि अपने ही लोगों के लिए कि हमको मिलोगे तो एक दिन अगर छूट जाओगे तो दूसरे दिन गोली खाओगे। चलिए, बिपिन रावत साहब ने ये फरमाया, लेकिन मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की आर्मी जो है वो दुनिया में एक बेहतरीन आर्मी मानी जाती है। नॉर्मली आर्मी चीफ ये बात कभी भी नहीं कहेंगे जितनी देर तक प्रेजेंट गवर्नमेंट का इसमें उनको गो हेड सिग्नल होगा। सो मेरा ये मानना है कि बीजेपी और पीडीपी की सरकार जो वहां पर कंप्लीटली फेल हो गई है, इस फेल डेमोक्रेसी के एक्सपेरिमेंट को कवर देने के लिए आर्मी का इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर पॉलिटिकल गेन्स। 1 दूसरा, जो आप ये फरमा रहे हैं कि बिल्कुल सही है, वहां पर लोग उनका साथ दे रहे हैं और ये लम्हा फिक्रिया है, वहां तूफान आ रहा है और अभी भी आप समझ जाइए कि पॉलिसी डेफिसिट है। वहां पे पिछले साल 2016 में 200 बच्चे अंधे हो गए पैलेट गन से, 200 के करीब लोग मारे गए और हजारों लोग जेल में हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि मैं
जो उस एजुटेशन के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, लेकिन जो कश्मीरी बच्चा उस पैलेट गन से अंधा हुआ है, मैं शबनम लोन उसकी देनदार हूँ। इसी तरह से हर एक कश्मीरी डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, शबनम एक सेकेंड, शबनम आप भी एक हिंदुस्तानी हैं, शबनम आप भी एक हिंदुस्तानी हैं। उन कश्मीरी बच्चों के लिए आपका दिल रोता है, आप जवाबदेह हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे जा रहे हैं उनके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने मेजर दहिया साहब जो वहां पे शहीद हुए, उनकी बच्ची का फोटोग्राफ देखा मैंने। यकीन माने हमारे दिल कटते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि वहां पे इस तरह से खून खराबा हो, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, और बदकिस्मती से नई दिल्ली का एक रुख है कि वो कहानी का एक ही पहलू देखती है। आप देख लीजिए जिस तरह से आपने इस तरह के ये मंजर देखे हैं, जब एक आर्मी जवान की लाश घर पहुंचती है तो उनकी माँ बहन। शबनम आप गोल गोल जवाब दे रही हैं। इसी तरह से शबनम आप गोल गोल जवाब दे रही हैं। 25 साल मेरा सीधा सवाल ये था, टेररिस्ट की मदद करने वाला टेररिस्ट कैसे नहीं हुआ? 25 साल से यही टेररिस्ट की मदद करने वाला, उसको ह्यूमन शील्ड देने वाला, उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाने वालों पर पत्थर फेंकने वाला टेररिस्ट कैसे नहीं हुआ? आपको देखना है कि यस, आपको ये देखना है कि कश्मीरी इतना एलिनेट कैसे हुआ, ये एलिनेशन किस तरह से आई, ये आपको देखना, ये पॉलिसी फेलियर है। आप कश्मीरी को उस दायरे में नहीं ला पाए हैं। नहीं वो ठीक है शबनम, ये कहना ठीक है आपका, खतरनाक, इससे हर कोई सहमत है कि कोई वजह होगी जिसकी वजह से कश्मीरी यूथ ये करने पे मजबूर हुआ, लेकिन जो कर रहे हैं ऐसा, आप चाहते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? इसमें गलत क्या है? अगर वो फौजियों को मार रहे हैं, उनकी कार्रवाई में बाधा पहुंचा रहे हैं, तो एक्शन तो होगा, इसमें गलत क्या है? तो ठीक है, अगर बिपिन रावत साहब का ये फरमाना है कि अगर एक गांव के गांव निकल आते हैं उनके हक में, तो हम सब पे गोली चलाएंगे तो चलाइए, और मैं क्या कह सकती हूँ जी। उनके पास इतनी ताकत है, कश्मीरी जो है वो पूरा गांव का गांव पत्थर लेके निकलता है, तो मारिए, और क्या कह सकती हूँ मैं, मारिए। बिपिन रावत साहब ठीक है, पॉइंट टेकन, सही है, ठीक है शबनम, पॉइंट टेकन। शाहनवाज जी, गांव के गांव निकल आएंगे, मारिए ठीक है, पॉइंट टेकन। शाहनवाज जी, कांग्रेस भी यही कह रही है, आपने पैलेट गन चलवा के देख ली, आपने सख्त कार्रवाई करके देख ली, अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ। शाहनवाज जी, जिम्मेदारी सरकार की, हालात यहां पहुंच गए कश्मीर में कि सिविलियंस टेररिस्ट के समर्थन में खुल के सामने आ रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने खड़े हो जाते हैं। ये जिम्मेदारी क्या आपको नहीं लेनी चाहिए सरकार को? देखिए जो आतंकवादी हैं वो दो तरह से हमला कर रहे हैं। एक तरफ वो AK-47 पाकिस्तान से लाकर वहां की ट्रेनिंग लेकर हमारे आर्मी के लोगों पर हमला करते हैं, और दूसरी तरफ गन की जगह पत्थर भी लेकर आते हैं। 5 AK-47 चलाता है और 50 लोग पत्थर चलाते हैं, आर्मी का रास्ता रोकते हैं, आर्मी के जवान शहीद हो जाते हैं। तो जो गोली चलाने वाला और आर्मी को रोककर पत्थर चलाने वाला, इसमें फर्क क्या है? वो भी आतंक का रास्ता है। AK-47 चलाओ या पत्थर चलाओ। हमने, आर्मी चीफ ने क्या कहा, हम पीपुल फ्रेंडली रहेंगे, लेकिन आतंकवादियों की ढाल और कवच बनने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। उनको ये तायद की गई, उनको ये इशारा दिया गया कि आप हमारे जवान की शहादत में आप उसके ढाल न बने, वहां के लोगों का कंधा उपयोग करके हमारे जवानों के छाती पर सवाल गोली मारने वालों के खिलाफ क्या नहीं किया जो कार्रवाई होगी। शाहनवाज जी, सवाल वही है, अभी तक भी तो आपने बहुत कड़े मेजर वहां पे लिए, आपने फ्री हैंड दिया, आपकी सरकार लगातार कह रही है हमने फ्री हैंड दिया, लेकिन फ्री हैंड देने के बावजूद शाहनवाज जी क्या मिला? जब वो डूब रहे थे, उनकी जान किसने बचाई? आर्मी ने बचाई। उनकी मदद किसने की? खाना किसने पहुंचाया? आर्मी के लोगों ने पहुंचाया। उनकी इलाज किसने किया? और आप सुन लीजिए शबनम, मैंने आपकी बात को सुना है। इंसल्टिंग तो वो है जो देश के आर्मी के जवान मारे जा रहे हैं और आप आतंकियों की पैरवी कर रही हैं। आप
आर्मी के शहादत पर आपके आंसू नहीं गिरते हैं? अरे, और वहाँ जो लोग आर्मी के लोगों को शहीद करते हैं उसकी वकालत करते हैं। आप लोगों ने ये आदत आदत आपको हो गई है। आतंकियों की पैरवी के लिए मत बैठिए, उनकी वकालत मत कीजिए। ये मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आर्मी के जवान आपके नहीं है, वो भारत के नहीं है, वो भारत माता के बेटे नहीं है। भारत माता के सपूत आतंकियों की गोली से मारे जाएंगे और पत्थर बरसाने वालों को और आतंकियों की मदद करेंगे आप। अच्छा ठीक है शाहनवाज जी, अब मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ। शाहनवाज जी एक आंकड़ा दे रहा हूँ अब मैं आपको। नहीं इनको शाहनवाज जी, अब मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ। शाहनवाज जी एक सेकंड, अब रुक जाइए। शाहनवाज जी, मैंने एकदम शाहनवाज जी आपके पॉइंट भी सबने सुने। अब आप, मैं आपसे कह रहा हूँ कहीं भी आप लोगों ने आतंकियों की जो इतना आपने बेतहाशा कोई नहीं मारे। आपने किया वहाँ पे, हमारे इसीलिए सारे लोग आतंकी पाकिस्तान के इशारे पर। शाहनवाज जी एक सेकंड, शाहनवाज जी अब एक आंकड़ा दे रहा हूँ। एक सेकंड पत्थर बरसाने वालों शाहनवाज जी एक सेकंड, एक आंकड़ा दे रहा हूँ। शाहनवाज जी उसके बाद यहाँ जो कर्नल राठौड़ जी, अजय कुमार आर्मी पर, एक सेकंड शाहनवाज जी, गले लगाएं। शाहनवाज जी एक आंकड़ा दे रहा हूँ। शाहनवाज जी आंकड़ा दे रहा हूँ, जरा सुनिएगा। बहुत ज्यादा आपने हमारे शाहनवाज जी प्लीज, शबनम एक सेकंड, शबनम एक सेकंड, हमारा एक आंकड़ा दे रहा हूँ। शाहनवाज जी प्लीज जरा सुनिएगा। शाहनवाज जी, शाहनवाज आपको आप मेजर दहिया के लिए दो शब्द नहीं है। इतने आर्मी के जवान मारे गए। नहीं शाहनवाज जी अब सुनिए ना। शाहनवाज जी चलाने वाले 147 चलाने वालों का साथ दे रही है। शाहनवाज जी एक आंकड़ा दे रहा हूँ, जरा सुनिएगा। शाहनवाज जी आंकड़ा बहुत कुछ कहता है, जरा सुनिएगा एक सेकंड। शबनम आप भी सुनिएगा एक सेकंड। शाहनवाज जी, शाहनवाज जी एक सेकंड। शाहनवाज जी आपकी बात सबने सुनी। शबनम एक सेकंड, शबनम प्लीज, ऐसे बात नहीं हो पाएगी नहीं तो। शाहनवाज जी एक आंकड़ा है और ये आंकड़ा ये है शाहनवाज जी, इसी साल, अभी तो 2 महीने भी पूरे नहीं हुए शाहनवाज जी, 8 फौजी हमारे अपनी जान दे चुके हैं। पिछले साल की बात कर रहा हूं, 2016 में 88 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मारे गए थे, 165 आतंकवादी मारे गए थे और 2015 में 41 फौजी मरे थे और 113 टेररिस्ट मरे थे। यानी कि जितने टेररिस्ट मर रहे हैं उसके साथ साथ हमारे मरने वाले फौजियों की, शहीद होने वाले फौजियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस कड़ी नीति से जो आपने फ्री हैंड दिया है शाहनवाज जी आर्मी को, क्या हासिल कर रहे हैं आप? हमने देखिए बिपिन रावत जी का कहना कोई धमकी नहीं है, सिर्फ उन्होंने कहा कि हम अगर आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, आप आतंकियों के ढाल मत बनिए। आतंकी AK-47 से गोली चलाए और आप एक तरफ पत्थर चलाएंगे तो हमारी जो कार्रवाई है उसमें बाधा न डालेंगे। बिल्कुल ठीक है। हम कश्मीर के जवान को चाहते हैं कि वो मुख्यधारा में आए। ठीक है। हम चाहते हैं वो आतंकियों का साथ न दें, वो देश के साथ रहें। ये अपील करना कहाँ नाजायज है? हाँ ठीक है। अजय जी इसमें गलत क्या है? के लोग मरे। अजय कुमार जी इसमें गलत क्या है? राठौर एक सेकंड में आ रहा हूं। अजय जी इसमें गलत क्या है? अगर आतंकियों की कोई शील्ड बनेगा तो उसके खिलाफ तो सख्त एक्शन होगा, इसमें क्या गलत है कहने में? पहली बात यह कि स्पष्ट रूप से पहले भी, कल भी हमारी एक प्रेस गोष्ठी थी, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि अगर आर्मी की जो कार्रवाई पर, अगर आर्मी चीफ कह रहे हैं कि अगर आतंकवादियों को किसी तरह का समर्थन मिलता है, आतंकवादी के खिलाफ जब ऑपरेशन चल रही होती है और अगर जनता के माध्यम से अगर किसी तरह का रोक टोक होगा तो उस पर ऊपर कार्रवाई होगी, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। और शाहनवाज जी एक परिपक्व नेता हैं, लेकिन जिस तरह से जो गुस्सा हो रहे हैं, आक्रोश हो रहे हैं, हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आंकड़े क्या कहती है। पिछले 32 महीने में जो है 188 जवान शहीद, सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए हैं। करीब जो है 100 के 82 नागरिकों की जो है मौत हो चुकी है। लगातार जो है सीमा पर जो है अशांति है। और हमारा ये कहना है कि ये आर्मी, दिक्कत इस सरकार में क्या है कि एक पॉलिटिकल समस्या को आप सेना के माध्यम से उसका समाधान करना चाहते हैं और कहीं पर नहीं हुआ दुनिया में। आप आतंकवादी के खिलाफ लड़िए, सुरक्षा बल अपने कार्रवाई करती रहेगी, लेकिन अगर कोई भी समस्या अगर उसका जो है अगर पॉलिटिकल है, राजनीतिक समस्या को जो राजनीतिक तरीके से, तो दोनों को समझ कर बोलिएगा डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार, आप कश्मीर की प्रॉब्लम को पॉलिटिकल प्रॉब्लम बता रहे हैं। आप प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के, आप कह रहे हैं कश्मीर की प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, वहां टेररिज्म और पाकिस्तान का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। आप सुन ले, आप मानक जी, आप सुन, मानक जी एक मिनट। पहली बात देखिए, यही दिक्कत होती है ना, अगर आप तुरंत जो है हर चीज को पकड़ कर पहले सुनने, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप अगर हमसे कहेंगे कि कश्मीर में टेररिस्ट का समस्या, हमने क्या कहा था, अगर टेररिस्ट को जो आतंकवादी का समस्या को, आतंकवादी जो आर्मी और वहां के BSF और CRPF उस पर कार्रवाई कर रही है
और पूरा देश के लोग उनके जो सुरक्षा बल के साथ है। लेकिन यदि आप अगर वहां के आवाम जो है किसी तरह से अगर आप वो फुटपाथ पे आ रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, और अगर हुर्रियत से बातचीत, सरकार बीच में कह रही थी कि हुर्रियत से किसी से भी बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, तो एक पॉलिटिकल समस्या है। दोनों होना चाहिए। एक सेकंड डॉक्टर अजय कुमार, एक सेकंड डॉक्टर अजय कुमार, ठीक है, आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई अजय जी एक सेकंड, अजय जी ठीक है, ये पॉइंट ठीक है आपका, दोनों तरफ से होना चाहिए, दो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 30 सेकंड। अच्छा जल्दी से कंप्लीट करिए। एक मिनट हाँ जल्दी। मानव जी एक मिनट मानव जी, मैं पूरा कर लेता हूं फिर 30 सेकंड। हाँ जल्दी। हमारा ये कहना है, दिक्कत क्या हो रही है कि, और मैं शाहनवाज जी से यही अनुरोध करता हूं कि पूरे सभी इस देश के सभी राजनीतिक दल, सभी पार्टियां, अगर सरकार का स्पष्ट रूप कश्मीर के जो है पर अगर स्पष्ट प्लान था, रणनीति थी, सभी को विश्वास में लेकर ले जाते, तो पूरी देश इनके पीछे, सरकार के पीछे खड़े रहते इस कश्मीर का समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण इसको चुनावी मुद्दा में लेते हैं, हर वक्त देते हैं कि कभी लाल, जिस तरह से जो पॉइंट क्लियर होगा। कर्नल राठौर बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं और खासतौर से आपकी बात पर बोलना चाह रहे हैं और शबनम जी को जवाब देना चाह रहे हैं। शाहनवाज जी एक सेकंड, कर्नल राठौर बहुत देर से खामोश हैं, सबकी बातें सुन ली कर्नल राठौर आपने। कर्नल राठौर, क्या इसमें गलत क्या है ये कहने में कि अगर आप आतंकियों के सामने आकर उनकी शील्ड बनोगे तो हम आपको भी सख्त कार्रवाई करेंगे? देखिए, जो जनरल बिपिन रावत ने कहा है वो एक ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में कहा है, और उन्होंने सिर्फ आर्मी के बारे में नहीं कहा है, उन्होंने जेके पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए भी कहा है। जो पिछले जुलाई 2016 में जो शुरू हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ था? जेके पुलिस का हुआ था और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस का हुआ था। तो ये चीज अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सोच के चलती है कि ये चीज अगर चलती रहेगी तो उसको पॉलिटिकल माइलेज मिलने वाला है, तो उससे बड़ा गलत कोई नहीं है। 2008 में मैं कांग्रेस प्रवक्ता को बताना चाहूंगा कि इसी तरीके की सरकार गुलाम नबी आजाद साहब ने देखी थी। पॉलिटिकल सेटलमेंट की आप बात करते हैं, सन 47 से कांग्रेस की सरकार थी, क्या सेटलमेंट हुआ? 2008 में क्यों आपको सरकार गंवानी पड़ी? 100 एकड़ जमीन सिर्फ टेम्पररी शेड के लिए दी गई थी, जिसको कि पॉलिटिकल पार्टीज ने और जमायतीज ने इस तरीके से हवा दी कि ऐसे लगा जैसे कश्मीर में भूचाल आ गया। कर्नल राठौर एक चीज और बताइए। अभी आप आइए, आप हमारा कानून भी तो ये कहता है। जी हाँ, आईपीसी खोल के देख लीजिए और रणवीर पेनल कोड खोल के देख लीजिए। दफा 353 कहती है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के काम में अगर कोई बल प्रयोग करेगा तो वो सजा का हकदार होगा। तो आर्मी चीफ ने सिर्फ वो रिमाइंड किया है कि जो आप कर रहे हैं अभी तक हमारी भलमनसाहत थी कि हम इसको नजरअंदाज करते थे। अगर आप ह्यूमन शील्ड बन के आगे आएंगे और फैशन के तौर पर ISIS का झंडा और पाकिस्तान का झंडा फहराएंगे तो भारत की संप्रभुता को चुनौती देने के दिन गए। लेकिन अभी तक तो कर्नल राठौर इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। स्ट्रिक्ट मेजर तो अभी भी लिए गए थे, पैलेट गन चलाई गई, तमाम गिरफ्तारियां हुई, अभी तक तो कुछ हासिल नहीं हुआ वहां ग्राउंड पर। ये इसलिए नहीं हासिल होता है कि जो कश्मीरी समाज का रेडिकलाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है और वहां के लीडर्स ने किया है, पाकिस्तान ने किया, जिसकी पाकिस्तान ने किया है, वो समझने वाली बात है। हर आदमी कहता है पॉलिटिकल सेटलमेंट, कोई आदमी कोई पार्टी पॉलिटिकल सेटलमेंट को डिफाइन कर सकता है? अजय जी जवाब देंगे, छोटा सा जवाब अजय जी। कोई करके दिखाए अजय जी। अच्छा ठीक है मानव जी, ठीक है, मैं राठौर साहब की बात से जो है कभी पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, काफी हद तक सहमत हूं, लेकिन एक चीज मैं राठौर साहब से ये कहना चाहूंगा, लेफ्टिनेंट जनरल हुडा साहब वहां के जो GOC हैं, उन्होंने कहा था सरकार को कि आपको बातचीत जो है शुरू करनी चाहिए। ये आर्मी के जो वहां के कमांडर, जो एरिया कमांडर है, जो वहां के सबसे सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी है, उन्होंने कहा था कि सरकार से, जब राष्ट्रपति शासन चल रही थी, कि आपको दोनों तरफ से कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर आप समझेंगे नहीं, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है, डायलॉग भी नहीं चलाएंगे, बातचीत की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? सही हो गलत हो, सिर्फ मिलिट्री कार्रवाई पे क्यों जोर दिया जा रहा है? शाहनवाज जी, बातचीत की कोशिश हो रही है, जब वहां लोग बातचीत करेंगे, जब वहां पाकिस्तान से पैसा लेकर पड़ पत्थर 1000-2000 रुपए मिलेंगे और वो पत्थर मारेंगे, तो बातचीत किससे करें? वहां के लोगों से तो शुरू से कहा गया
हम लोगों ने बातचीत की, चुनाव हुआ, 70% आबादी ने वोट किया, वहां एक चुनी हुई सरकार है, हम वहां के लोगों से मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। हम नौजवानों को एक नहीं अनेक बार प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में समझाया है कि पाकिस्तान जहन्नम के रास्ते पे ले जा रहा है, हिंदुस्तान ही जन्नत है। इसलिए हम समझाने की कोई कोशिश को रोकेंगे नहीं, लेकिन आतंकवादियों की ढाल बने। बिल्कुल सही। शाहनवाज जी, इसी नोट पर कर्नल राठौर को मैं आखिरी कमेंट दे रहा हूं। सर 20 सेकंड आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात कर रहे हैं आप। 1994 और 1996 में पहली बार वहां इलेक्शन करवाए गए थे। उस इलेक्शन में मैं भी था। कितनी बार हमने इलेक्शन करा के पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को दिया। अपने गिरेबान में भी आप झांक के देखें कि आप सफल हो पाए। बिल्कुल सही है। यानी कि इतनी होपलेस सिचुएशन से हमने निकाल के कश्मीर को असेंबली इलेक्शन कराए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन कराए, क्या हुआ? खत्म करेंगे, इसी नोट पर शो को खत्म करेंगे। यानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जिम्मेदारी जान पर खेलकर कश्मीर में निभाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन इस समस्या का राजनीतिक हल निकालने में हमारे राजनीतिक दल, हमारी तमाम सरकारें अब तक नाकाम रही हैं। इसमें काफी हद तक जिम्मेदारी पाकिस्तान की भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए शाहनवाज हुसैन, अजय कुमार, शबनम लोन और कर्नल राठौर। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें जारी हैं।